अब बारी आती है रोमन रेंज के फेक मोमेंट्स की। WWE क्लैश इन इटली में जो फेक मोमेंट्स हुए उनकी वीडियो हमने बना दी थी, वो भी आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उनमें भी बहुत ज्यादा मजेदार WWE के फेक मोमेंट्स दिखाई दिए गए हैं, जिन पर हमने बहुत ही ज्यादा तफसीलन बात की है और वो वीडियो बहुत मजेदार है। और आज हम इस वीडियो में रोमन रेंज के WWE क्लैश इन इटली में जो फेक मोमेंट्स हुए उन पर नजर डालने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें और WWE के फेक मोमेंट से पूरा मजा उठाएं। तो जनाब, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि जैकब फाटू जो हैं वो रोमन रेंज को अटैक करके वापस बक्कल की तरफ जाते हैं और दोबारा वो रोमन रेंज की तरफ आते हैं वो एक हिप अटैक देने के लिए। और उससे पहले रोमन रेंज साहब जनाब जो हैं वो हिप अटैक खाने के लिए अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ पर वो नीचे गिर जाते हैं। अगर यहाँ पर इतना ही रियल होता या अपने आप को मुश्किल में ना डालना होता तो वो कभी भी यहाँ खुद ब खुद नीचे नहीं गिरते। और वो यहाँ खुद नीचे गिर गए हैं कि मैं जैकब फाटू का हिप अटैक खा के रहूंगा। और जनाब साहब फिर वो खा के ही रहे। उसके बाद जनाब आप ये भी देखे जरा कि जब रोमन रेंज ने जैकब फाटू के राइट हैंड पर एक टूल बॉक्स दे मारा तो वो तो चलो ठीक है, लग गया। अब यहाँ पर कोई इतना साफ क्लियर पता नहीं चल रहा था कि 100% उनके हाथ पर लगा ही हो। चलो इसको छोड़ो, आगे देखो, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं है ना। जिस चीज का हमें कंफर्म होता है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखो कि जब जैकब फाटू स्टील स्टेप्स की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर रोमन रेंज वही टूल बॉक्स हाथ में लिए वापस आ जाते हैं। और वहाँ पर अब जैकब फाटू को इतना पता है कि जनाब मुझे एक दफा वो टूल बॉक्स लग गया है, अब मैंने दोबारा एक बार फिर से वो खाना है ताकि मेरा हाथ जो है वो फुल डैमेज हो जाए और वो रोमन रेंज को डेथ ग्रिप ना दे सके। अच्छा यहाँ देखो तो जनाब यहाँ पर जैकब फाटू ने खुद ब खुद अपना हाथ जो है वो स्टील स्टेप्स के ऊपर रख दिया है, एक साइड में कर दिया है। अब बिल्कुल वहीं पर रोमन रेंज ने वो टूल बॉक्स उनके बिल्कुल हाथ के ऊपर मारा है। अब यहाँ पर उन्होंने ये चीज खुद खाई है जैकब फाटू ने, क्योंकि उनकी कहानी में ये लिखा जा चुका था कि जैकब फाटू ने ये टूल बॉक्स खा के अपने हाथ को डैमेज करवा कर फिर ये मैच हारना है। तो वही चीज यहाँ पर हो गई है। उन्होंने खुद अपना हाथ वहाँ पर रखा कि जनाब आओ और मेरे को यहाँ पे टूल बॉक्स दे मारो, और उन्होंने फिर दे मारा। क्या बात है। अच्छा बाकी छोड़ो, ये भी बड़ा मजे का मोमेंट था जब रोमन रेंज जैकब फाटू को उतरे हुए बक्कल के ऊपर मार रहे थे। तो उनको काफी दफा वो वहां पर बक्कल के ऊपर मार कर जब छोड़ा है तो जैकब फाटू वहीं पर खड़े हैं और रोमन रेंज ने अपने बाजू से अपने हाथ से जैकब फाटू को पीछे धक्का दिया कि जनाब अब पीछे जाओ, अब तुम्हारी पीछे जाने की बारी है, अब तुम उस टेबल के पास जाओ। तो जनाब उनको ये इशारा काफी था। उनको रोमन रेंज ने पीछे ऐसे धक्का दिया अपने हाथ से और वो टेबल के पास जाके खड़े हो गए। उनको पता है कि अब बक्कल सर पर लगे हुए हैं, अब तो हालत जरा नाजुक होगी ना, तो वो उसी टेबल के पास जाके खड़े हो गए हैं। अब उनको पता है कि जनाब यहाँ पर टेबल पड़ा है, मेरी हालत भी बुरी है, तो अगर उनके पास जाएगा तो तेरे को तो स्पेयर लगेगा ना उसके ऊपर। तो वो जनाब उनके पास चले गए और रोमन रेंज ने दे मारा स्पेयर उसी टेबल के ऊपर। ले भी ले चख ले मजा तू भी। अच्छा जनाब, उसके बाद जब मैच खत्म होने की बारी आती है तो वहां पर भी देखें जरा, जब रोमन रेंज हमेशा से स्पेयर लगाते हैं तो जो उनका ओपोनेंट होता है वो बिल्कुल रोमन रेंज की तरफ आ रहा होता है ताकि वो सही से अच्छे से स्पेयर खा सके। अब जब रोमन रेंज ने डबल रोप की साइड से भाग के आना हो तो वो ओपोनेंट रोमन रेंज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता या उनकी साइड में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उसको पता होता है कि अभी रोमन रेंज डबल साइड से होके फिर आके मुझे स्पेयर लगाएगा। यहाँ पर जैकब फाटू ने बिल्कुल वैसा किया कि जब रोमन रेंज भागे हैं, अब उनको तो नहीं पता था कि रोमन रेंज जनाब मुझको सीधा स्पेयर नहीं लगाएंगे, वो डबल रोप की तरफ से होके भाग के आके फिर आके मुझे स्पेयर लगाएंगे। इसलिए जैकब फाटू ने खुद को सेट किया है डबल साइड से भागकर आके स्पेयर खाने की, और रोमन रेंज वहां से डबल साइड से होके आके स्पेयर मारा है और जनाब साहब यहाँ पर मैच का सत्यानाश कर दिया। मतलब जैकब फाटू हार गए। बात करने का मकसद ये है कि जनाब जितना भी रेसलिंग मवाद है ये सारा का सारा एक स्क्रिप्टेड लाइन पर मौजूद होता है और इनका सब कुछ लिखा धरा होता है। वैसे बहुत ज्यादा मजा आता है इनके मैचेस देखने का। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करें, और इनके जो फेक मोमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। कुछ लोग इनको रियल ले लेते हैं, लेकिन ये जितना रियल होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो स्क्रिप्टेड लाइनें होती हैं वो हम आप लोगों के सामने जरूर रखते हैं। तो वो स्क्रिप्टेड चीजें देखने के लिए हमारे इस चैनल टू फेस रेसल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।